Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज इस बार फिर से हम देखेंगे 16 मई टू 31 में आप लोगों के पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज का आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में, आपके स्टडीज़ में, हेल्थ में, और क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज का हम ये चेक करेंगे. सो मई की एनर्जी मैंने पहले बता दिया पहले के सीरीज़ में कि ये जो एनर्जी रहेगी ये थोड़ी सी चेंज की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आप कुछ चेंज करोगे, करना चाहोगे, या फिर यूनिवर्सल चेंजेस आपके लाइफ में होंगे कुछ जो कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है. सो एक चेंज वाली एनर्जी रहेगी इस टाइम की एनर्जी. एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी रहेगी. कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगी. बातचीत बहुत हो सकती है. जो लोग सेपरेशन में थे उनका यूनियन हो सकता है. ऐसी एनर्जी रहेगी मई की एनर्जी. सो हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 में. ओके, अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि मून साइन से देखूं कि सन साइन से देखूं या कैसे देखूं. जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आप देखते हैं और जिस तरह से रेजोनेट करती हैं आपकी राशि, आप वैसे देखें. अगर आपको लगता है कि नहीं, नाम के अकॉर्डिंग मेरा ये राशि होता है और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरा कुछ और राशि होता है, तो बिल्कुल होता है. और ये सारी चीज़ें हम पे इफेक्ट करती हैं, है ना. सो दोनों राशि को भी आप चेक कर सकते हैं. आपके कुछ नाम की राशि का जो इफेक्ट होता है वो होगा, कुछ आपके डेट ऑफ बर्थ की राशि होती है उसका इफेक्ट होता है. सो बहुत कुछ और भी चीज़ें होती हैं. सो अगर आपको नहीं पता है आपका राशिफल, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है. आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेकआउट करें ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपकी राशि क्या है, और उसके बाद आप अपनी राशि चेक कर सकते हैं. वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके. कमेंट करें ताकि मेरे साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सके और आपके बारे में और ज़्यादा मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूँ कि इस मंथ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी चैनल्स के लिंक्स आपको मिलेंगे. चेकआउट करें चैनल्स और वीडियोज़. कुछ भी गाइडेंस मिलती है, कुछ भी वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होती है, उन वीडियोस को देखें तो लाइक ज़रूर करें बिना भूले. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. सो बढ़ते हैं आज की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 में आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज में, और इन 15 डेज का क्या आउटकम आप रिसीव करोगे विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. सो बने रहे वीडियो में. हम स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वालों के लिए. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 16 मई टू 31 में. प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज. थोड़ी सी इनसिक्योरिटी इस टाइम रह सकती है. मन में किसी चीज़ का डर, कुछ इनसिक्योरिटी, मन में कुछ बातें जो कि थोड़े से आप भी कंफ्यूज्ड हैं उस चीज़ को लेके. एक ऐसी एनर्जी इस टाइम ओवरऑल लाइफ की रह सकती है आपकी. ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट आप कर भी रहे हो लेकिन आप श्योर नहीं है कि वो मैनिफेस्टेशन जो आपको चाहिए वो चाहिए कि नहीं चाहिए. एक ऐसी एनर्जी इस टाइम पे रहेगी. सो अपने ही इच्छाओं को लेके अनश्योर रहना एक ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी. ठीक है, आपको पता नहीं कि वो जो आप चाह रहे हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं, वो चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है. और मैनिफेस्ट करके भी कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिसके चलते आप इनसिक्योर हो रहे हैं कि वो मिलेगी कि नहीं. एक ऐसी एनर्जी. सो जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं ना, अगर आपकी एनर्जी इनसिक्योर वाली रहेगी तो वो नेगेटिव एनर्जी है, और नेगेटिव वाइब्रेशन में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो पूरी नहीं होगी. सो जब तक आप अपने वाइब्रेशन को हाई नहीं कर लेते हैं तब तक मैनिफेस्ट मत कीजिए. और जब तक क्लियरिटी आपको नहीं आती कि जो चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए ही, वो मेरे लिए सही है, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट मत कीजिए. अदरवाइज़ आप थोड़े से उसको लेकर परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो भी आप चाहते हैं आपको देंगे ज़रूर, लेकिन उसके बाद वो आपको ही झेलना पड़ सकता है. ठीक है, सो श्योरिटी हो जाए पहले.
सो पहले श्योर हो जाएं कि जो चीज़ आपको चाहिए आप उसी के लिए मैनिफेस्ट करें। और मैनिफेस्ट का एक रूल होता है कि आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, तब जाके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। सो ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। मुझे यहाँ पे करियर, बिजनेस, फाइनेंस कुछ स्टार्ट होता दिख रहा है तुला राशि वालों के लिए, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं। कुछ एक डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम मुझे ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन आप बहुत अनश्योर हैं उस चीज़ को लेके, बहुत ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं। क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही, ये करना है कि नहीं करना है, एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ सकता है। मुझे यहाँ पे जॉब मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, हालांकि आप मुझे बहुत इंटरव्यूज़ देते हुए दिख रहे हैं और आप डिसअपॉइंट होते दिख रहे हैं। सो इस टाइम बेटर ये है कि आप अपने इंटरव्यू से कुछ एक्सपीरियंस गेन करें और लर्निंग प्रोसेस में रहें, ठीक है। यस, क्रश जॉब अगर आपकी है तो एक न्यू प्रोजेक्ट में आप एक न्यू प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, यहाँ पे कोई न्यू ऑफर मिल सकता है, कोई न्यू प्रपोजल मिल सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यहाँ कुछ न्यू स्टार्ट होता दिख रहा है मुझे। जो लोग जॉब करते हैं, ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है जिससे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करें, एक ऐसी एनर्जी। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम पे कुछ एक नया प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, या फिर कोई नई ब्रांच आप खोल सकते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, एक्सपेंड होता दिख रहा है, लेकिन छोटा है, फिर भी वो आप एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों को, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम बहुत बैलेंस क्रिएट करोगे, और जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से रेवेन्यू कितने आ रहे हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सब कुछ कैलकुलेट करते दिख रहे हो, और बहुत बैलेंस वे में आप इन्वेस्ट करते दिख रहे हैं, जहाँ से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम कुछ पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स को आप क्लियर करते दिख रहे हो। कुछ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे अगर आप ग्रुप स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं तो इस टाइम आप इग्नोर करोगे उन चीज़ों को, और आप अकेले में टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे, पढ़ाई करोगे, बहुत रिसर्च करोगे, एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। और अपने कुछ चीज़ों को छुपाते हुए दिख रहे हो आप, मतलब या तो आप प्रिपरेशन जो कर रहे हैं आप वो किसी को नहीं शेयर करोगे, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। थोड़ी सी छुपी हुई एनर्जीज दिख रही है, थोड़े से मिस्टीरियस आप बिहेव करेंगे इस टाइम पे, जहाँ जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन जो आपके हैं वो आप किसी से शेयर नहीं करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जो भी आप कर रहे हैं आप बहुत अच्छा करेंगे इस टाइम, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी अगर आपकी है तो आप थोड़े से इस टाइम इनसिक्योर हो सकते हैं। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस आप कर रहे हो ना, उसको लेकर आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हैं। आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपने कुछ चीज़ों को सरेंडर किया, मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है, जहाँ या तो चक्रा स्पिन करना या हेडेक होना या कुछ और एक्सपीरियंस करना, जिसको लेकर आप थोड़े से इनसिक्योर, डर रहे हो आप प्रैक्टिस करने में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर ऐसी फीलिंग्स आपको होती है तो अपना ऑरा लॉक करके बैठे, जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में बना के, अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में रखकर उसके बाद कोई प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। अगर डर वाली एनर्जी कुछ है तो। हेल्थ मुझे यहाँ पे कुछ स्किन डिजीज दिख रहा है, यहाँ पे कुछ स्किन डिजीज दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब समझिए, हाँ, ये एक नेगेटिव एनर्जी होती है, या तो ओवर एडिक्शन आपको किसी चीज़ का है। मुझे कुछ स्किन प्रॉब्लम्स कुछ दिख रहे हैं, स्किन डिजीज़ वगैरह कुछ तो दिख रहे हैं। तो कुछ आपके ऐसे एडिक्शंस जो कि इस टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, फिर ओवर ड्रिंक करना या ओवर फूड या बहुत ऑयली फूड खाना, या फिर कुछ ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स, अनहेल्दी बिहेवियर्स, या स्लीप पैटर्न सही नहीं होना, कभी भी सोना कभी भी उठना, ऐसी कुछ एनर्जीज जिसके चलते आपके स्किन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल निकलना या बहुत एक्ने या बहुत ज़्यादा डल होना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। मुझे हेल्थ में यही दिख रहा है। या ओवर एडिक्शन से कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, या तो ये अल्कोहल है या फिर कुछ ओवर एडिक्शन, ओवर फूडी होना, ओवर स्लीप, ऐसा कुछ, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? कुछ एनर्जीज को आप ब्लॉक कर रहे हो, कोई एक्शन को आप ब्लॉक कर रहे हो, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में जिसको आप ब्लॉक कर रहे हैं, अपने एनर्जी वाइज हो सकता है कि आप ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर अपने वर्ड्स से, मुझे नहीं चाहिए, मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, ऐसे कुछ वर्ड्स जिससे कि आप कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में आने से रोक रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ यहाँ पे
आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतर होनी है जिसको कि आप एनर्जी वाइज ब्लॉक करते मुझे दिख रहे हैं। सो ये ऑब्स्टिकल है, अगर ऐसा कुछ है तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है। सो कुछ स्पिरिचुअल फॉगी सा कुछ है जो कि आपको सही से नहीं दिख रहा है रास्ता। लाइक आप डेस्टिनी देखना चाहते हो, आप अपनी मंजिल देखना चाहते हो, आगे क्या है आप वो जानना चाहते हो और इस पे बहुत फोकस आपका है। सो इस पे फोकस होने के कारण जो जर्नी है ना उसको आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका फोकस इतना ज़्यादा है आने वाले टाइम पे कि आने वाले टाइम पे क्या होगा कि आप इस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। सो या तो डेस्टिनी को सोच के आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हैं कि कैसे होगा, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ की इस टाइम ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही है। या फिर आप थोड़े से लैकिंग माइंडसेट में आ रहे हैं जिसके चलते ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। सो अपने माइंडसेट को यहाँ पे सही करने की ज़रूरत आपको है। कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, कुछ पॉजिटिव मंत्र सुनिए, मंत्र चैंट कीजिए, नहीं चैंट कर सकते हैं तो सुनिए, कुछ ऐसे अच्छी चीज़ों को सुनिए ताकि आप अपने नेगेटिव एनर्जीज़ को, माइंडसेट को चेंज कर सकें। कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसको कट क्लियर डिलीट बोलिए और उसके ऊपर एक अच्छी एफर्मेशंस दीजिए ताकि आपका माइंडसेट सही हो सके, पॉजिटिव हो सके, ठीक है। यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। कोई डिसअपॉइंटमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपके, जहाँ पे आप कुछ चाह रहे थे और उसमें आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आपकी है जहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को डिसअपॉइंट करके आप अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, अपनी अच्छी एनर्जीज़ को आप लो कर रहे हो। सो यहाँ पे ज़रूरी क्या है आपको कि आप थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव होएं, बैलेंस करें एनर्जीज़ को, ना बहुत ज़्यादा ओवर कुछ करना है ना एकदम लैकिंग में आना है। सो कुछ हर्ट पेन्स, कुछ ऐसा है, कुछ सेपरेशन या कुछ हर्ट पेन्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको इस टाइम पे परेशान कर सकती है, ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर सकती है। सो इस टाइम पे आपको ज़रूरी है कि अपने कॉन्फिडेंस में आए आप, अपने पॉजिटिविटी में आए आप, ठीक है। सो ये दिख रहा है मुझे कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं, अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को आप क्लियर करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, किसी भी तरह से। सो रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे तुला राशि वालों के लिए, डिवाइन प्लीज गाइड। तुला राशि वालों के लिए क्या रहेंगे रिलेशनशिप्स, कैसे रहेंगे, वन मोर टाइम प्लीज। 16 मई टू 31 मई, डिवाइन प्लीज गाइड। ऑफ वाइट कलर के पर्दे मुझे दिख रहे हैं किसी के, ऑफ वाइट कौन है ये। सो रिलेशनशिप में एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहोगे, बेहतर करना चाहोगे, कुछ चीज़ें अगर ख़राब हो रही थी तो उसको आप सुधारना चाहोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जो कि फाइनेंशियल बहुत अबंडेंट हो। इनकी राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकती है, लेकिन ये इंसान रिस्क टेकर नहीं होंगे, रिस्क लेने से डरेंगे इंसान। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये इंसान स्टक फील करेंगे जहाँ इनको लगेगा कि इनसे नहीं होगा, प्रपोजल ये नहीं दे पाएंगे, इनसे नहीं होगा, एक ऐसे नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे, मुझे ये दिख रहा है। इनको पता है कि अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आप ज़रूर प्रपोज करोगे इनको इनको ऐसा लग रहा है। सो ये कॉन्फिडेंट है कि चीज़ें आप दोनों के बीच जो है वो स्टार्ट होंगे ज़रूर, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। लो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम चांसेस है कि आपका सेपरेशन हो सकता है, या मिनी सेपरेशन या फिर सेपरेशन हो सकता है जिसको आप बैलेंस करने की कोशिश बहुत करोगे। सो कुछ लोगों के लिए मिनी सेपरेशन हो सकता है, 1-2 दिन बाद बंद हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को आप या आपके पार्टनर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, तो दिल टूटेगा इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा के लिए, जो लोग कांटेक्ट में हैं। सो इस टाइम बैलेंस करें अपनी एनर्जीज़ को फर्स्ट, उसके बाद आप अपने रिश्ते की एनर्जी को बैलेंस करें, ठीक है। हस्बैंड वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस टाइम ये इंसान बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को, आपको, और बहुत ज़्यादा फादर फिगर में रहेंगे, बहुत चिंता करना आपकी, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचना, आपको प्रोटेक्ट करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो ये इंसान थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहेंगे, मुझे ये दिख रहा है। बहुत रिस्पेक्ट भी चाहेंगे, बहुत स्ट्रक्चर्ड होंगे, बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, आपको बात बात में कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे, तो सब फादर फिगर में रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे नो कांटेक्ट में जो हैं तुला राशि वाले, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे, डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 31
सॉरी 16th May to 31st May. One more time please. इनके साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 1, 3, 5, 3, 6, यस एंड 5। सो ये इंसान एक न्यू बिगनिंग के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी और से मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग करने के लिए सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं और एक फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। इनको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि ये इंसान आगे स्टेप ले सके। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे बहुत आपके ऊपर नज़र है इस इंसान की। ये इंसान बहुत बैलेंस रहेंगे इस टाइम, बहुत अनकंडीशनल लव में रहेंगे, बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे अनकंडीशनल लव ये आपसे भी चाहेंगे और इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार और रेस्पेक्ट होगा, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन ये देखते हुए दिख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है इनकी। सो आपके टेरेस, बालकनी, डोर, विंडो, या तो घर के अगर आसपास रहते हैं तो, या फिर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी बहुत नज़र रहेगी। आप क्या पोस्ट कर रहे हो, कब पोस्ट कर रहे हो, कितने देर तक ऑनलाइन हो, जो पोस्ट आपने किया है उस पर कितने लाइक्स है, कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, उनके कमेंट्स कैसे हैं, आपका रिप्लाई क्या है, ये सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ये इंसान फोकस करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इंटेंशन इनके क्या रहेंगे? इनकी इंटेंशन ऐसी है ना जहाँ पे इनको लगता है कि आप इनके लिए बहुत लकी हैं और ये इंसान किसी भी तरह से आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर आपके साथ कोई स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हैं एज लाइफ पार्टनर के लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप घर परिवार भी बहुत अच्छे से देख लेते हो, आप अपने आप को भी बहुत अच्छे से कैरी करते हो, आप इस इंसान को भी बहुत अच्छा केयर करते हो। सो ऐसे एक लक्की आपको समझते हैं, लकी चार्म हो आप इनके, इंसान आपको ऐसा देखते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में नहीं रहोगे अगर, तो इनका लक इनके लाइफ में नहीं रहेगा, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, माय गुडनेस, ये आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड से बात करना, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना, हैंग आउट करना, बहुत घूमना फिरना, ऐसी एक एनर्जी दिख रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि आप बहुत सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आजकल एक्टिव रहते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बना रहे हो, बहुत मे बी मैरिज वगैरह बहुत अटेंड कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये आपको ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे आप में से कुछ लोग, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप या तो मैरिज करना चाहते हैं, मतलब अगर आप अनमैरिड हैं तो या तो आप मैरिज वगैरह करने के लिए आप ट्राई कर रहे हो किसी से, या फिर बहुत ज़्यादा आप सोशली एक्टिव हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपको ऐसा देख रहे हैं इंसान। और आपकी रियलिटी क्या है? आप इस इंसान के साथ एक विक्ट्री चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको जीते, ये इंसान अपने आप को प्रूव करे और ये इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, आप ये चाहते हो। सो इनसे एक कमिटमेंट या फिर म्यूचुअल एफर्ट्स आप चाह रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये है ना कि या तो आपको कोई प्रपोज़ल मिला है जिससे कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस इंसान को कोई प्रपोज़ल मिला है जिनसे कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब किसी और से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान ने पहले आपको कुछ ऑफ़र दिया था लेकिन आपने रिजेक्ट किया है और वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपके पास आएंगे आपको कुछ ऑफ़र देने के लिए या फिर माफ़ी मांगने के लिए, तो आप इनका प्रपोज़ल या फिर इनकी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो कि यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है। ठीक है, सो इसलिए ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, वो पता चले, आपकी एनर्जी कैसी है, आपने इनको माफ़ किया या नहीं, आप इनके साथ कैसा बिहेव करोगे जब ये आएंगे आपके पास, ये सब कुछ देखते हुए इंसान दिख रहे हैं मुझे। एक मिनट, हाँ, कार्ड्स 13 मिनट से हो गए। सो मुझे
आउटकम भी यही दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो रही हैं, रिश्ता जिस वजह से ख़राब हुआ है ये उसको ठीक करना चाहते हैं, या फिर एफ़र्ट्स लेना चाहते हैं, और एफ़र्ट्स लेने के लिए या फिर एक्शन लेने के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये इंसान हो सकता है कि एक्शन ले, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान एक्शन ले, मुझे एकदम से एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। मे बी आपको एक 10 दिन वेट करना पड़ेगा इनके एक्शंस के लिए। ये एक्शन लेंगे और चीज़ों को बेहतर करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत इंटेंशन, एक्शन सब यही बता रहा है कि इंसान चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइडेंस देखेंगे हम। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय लिब्रा, वन मोर टाइम प्लीज। टीचर अवेकन्स की एनर्जी यहाँ पे है। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। कुछ आपके अंदर कुछ ऐसा है जो कि आप शेयर कर सकते हैं, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज आपके अंदर हैं उसको शेयर करें। और कुछ भी चीज़ ऐसी जो कि आपको रोके, उसको मतलब किसी चीज़ को ऐसे अलाउ मत कीजिएगा कि वो चीज़ें आपको अपनी टैलेंट या आपकी नॉलेज को शेयर करने से रोके। ठीक है, शेयर करने से रोके। ठीक है, डिवाइन ऑर्डर, डू वट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। डिवाइन ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उसको फॉलो करें, और एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो है वो अभी अनफोल्ड होने वाला है आपकी लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।